नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। केंद्र के वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण में देश के सबसे स्वच्छ राज्यों में जहां मध्य प्रदेश पहले पायदान पर आया और छत्तीसगढ़ दूसरे पर, तो वहीं इंदौर को लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। पिछले साल स्वच्छता का पंच लगाने के बाद अब इंदौर ने छक्का लगा दिया है, जिसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित समारोह में इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल को पुरस्कृत किया है। और वहीं ये सम्मान मिलने के बाद प्रदेशवासियों और इंदौर वासियों में खुशी की लहर देखने को मिली। दिया डंका, इंदौर ने मारा है छक्का, इस बार भी है आगे, इंदौर ने मारा है छक्का। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के परिणामों में एक बार फिर मध्य प्रदेश का डंका बजा है। राजस्थान, महाराष्ट्र को पछाड़कर मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में आ गया है। 100 से अधिक शहरों वाले राज्य में एमपी का स्थान पहले नंबर पर है। इंदौर ने सफाई को लेकर अव्वल कैटेगरी हासिल की है। भोपाल ने पिछले साल के स्थान को पार करते हुए 6वां स्थान हासिल किया है, जहां इंदौर को कूड़ा फ्री सिटी में 7 स्टार रेटिंग मिली है, तो वहीं भोपाल को 5 स्टार मिला है। दिल्ली में हुई सेरेमनी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल को सफाई को लेकर पुरस्कृत किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कौशल किशोर भी मौजूद थे। शहरों को पछाड़ इंदौर बना अव्वल। सफाई सर्वेक्षण में 4355 शहरों ने लिया हिस्सा। हजारों शहरों को मात देते हुए इंदौर रहा सबसे आगे। इंदौर सफाई का सिक्सर लगाते हुए अव्वल रहा। जनता के फीडबैक और प्रशासन की मेहनत लाई रंग। मार्च अप्रैल में सर्वेक्षण और डॉक्यूमेंट किए गए थे अपलोड। साल 2016 में सिर्फ 73 शहर हुए थे शामिल। इंदौर शहर ने बाजी मारते हुए नंबर 1 का तमगा हासिल किया। 2017 से इंदौर लगातार नंबर 1 के पायदान पर स्थित है। स्वच्छता में निगम की भूमिका। भोपाल निगम ने सफाई और सजावट में दिया ध्यान। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन पर दिया जोर। सूखे और गीले कचरे को किया अलग। गाड़ियों की टाइमिंग को किया ठीक। पार्कों की सजावट और इनोवेशन को दी प्राथमिकता। फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज की धुलाई पर जोर। डिवाइडर का रंग रोगन भी किया गया। रैली के जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति किया गया जागरूक। स्वच्छता सर्वेक्षण में एमपी आगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रदेश को मिले थे कुल 27 सम्मान। इसमें 18 शहर स्टार रेटिंग और 9 शहर स्वच्छ सर्वेक्षण के थे। 2021 के सर्वेक्षण में मिले थे कुल 35 अवार्ड। 2022 का सर्वेक्षण 6000 की बजाय 7500 अंकों का हुआ था। जनता से फीडबैक, खुले में शौच के आधार पर मिले अंक। डोर टू डोर कचरा कनेक्शन और सौंदर्यीकरण पर भी जोर। इनोवेशन और दस्तावेजों के आधार पर भी अंक मिले। स्वच्छता सर्वेक्षण में एमपी के प्रथम स्थान हासिल करने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बधाइयां, शुभकामनाएं, अभिनंदन। गर्व है मुझे स्वच्छता के शिखर पर सुशोभित इंदौर पर। गर्व है मुझे इंदौर की जनता पर। स्वच्छ शहर होने का गौरव प्राप्त करने पर देवतुल्य जनता, समस्त जनप्रतिनिधियों एवं टीम एमपी के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई। और वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक बार फिर नंबर 1 इंदौर के साथ ही हमारा मध्य प्रदेश भी सबसे स्वच्छ प्रदेश बना है। स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आने के बाद मध्य प्रदेश गौरवान्वित हो रहा है, तो वहीं अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन गया है। टीम न्यूज स्टेट। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता दुर्गेश जुड़ चुके हैं। दुर्गेश की ओर रुख करेंगे। दुर्गेश, स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश का डंका बजा है, कहीं न कहीं मध्य प्रदेश वासियों के लिए गौरव का पल। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश ने अगर स्वच्छता में नंबर 1 स्थान हासिल किया है तो ये पूरे प्रदेशवासियों के लिए गौरव का पल है। भोपाल और इंदौर जैसे शहर लगातार टॉप 10 में बने हुए हैं। इंदौर ने तो 6वीं बार ये स्थान हासिल किया है, नंबर 1 का ताज हासिल किया है, और अब तो पूरे मध्य प्रदेश का ही पूरे देश भर में डंका बज रहा है स्वच्छता के मामले पर। लेकिन हम बात करें बाकी शहरों की, तो कहीं ना कहीं बाकी शहरों में वो जागरूकता कहें या फिर प्रशासन की ओर से जो स्वच्छता को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं वो उचित नजर नहीं आती है।
बात हम जबलपुर शहर की करें तो जबलपुर शहर पिछले हुआ है। इस बार भी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 हुआ है, उसमें जबलपुर टॉप 10 टॉप 20 में तो छोड़िए, टॉप 20 के बाहर जो हो चुका है। पूरे देश का 22वां स्थान है। अब मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, मेरे साथ लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा और तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जबलपुर शहर का रानीताल चौराहा कहलाता है, जो सबसे मुख्य चौराहा है और यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है। लेकिन फ्लाईओवर निर्माण की धीमी गति ने पिछले 3 सालों में यहाँ के रहवासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। पूरे शहर में धूल के गुबार देखे जा सकते हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह परेशानियां हैं, जल भराव की स्थिति शहर में बनी हुई है। स्वच्छता के नाम पर जो अभियान चलाए जाते हैं उसका असर दिखता तो जरूर है, लेकिन जितनी तेज गति से दिखना चाहिए या जितना बेहतर दिखना चाहिए वो नजर नहीं आता है। जगह जगह आपको कचरे के ढेर देखने को मिल जाएंगे। स्वच्छता की गाड़ियां जरूर आती हैं कचरा उठाने के लिए, लेकिन वो प्रयास भी उतनी जरा मजबूत नजर नहीं आते। कुछ लोग हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर इंदौर ने हमारा नाम रोशन किया है, लेकिन जबलपुर की हम बात करें तो किस तरीके से देखते हैं, कहाँ कमी रह जाती है? जहां तक जबलपुर की बात, आज से नहीं कई सालों से मैं देखता आ रहा हूं कि जबलपुर में कोई स्ट्रांग आज तक कोई पॉलिटिशियन नहीं मिला है। अभी कुछ नेता ऐसे देखे गए हैं जबलपुर में जो अभी स्ट्रांग आ रहे हैं, स्टेट में भी हैं और सेंटर में भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो हमेशा जबलपुर के साथ सौतेला व्यवहार बहुत हुआ है। आज कोई भी काम होता है तो उसमें कोई प्लानिंग नहीं होती है। काम चालू कर देते हैं लेकिन कोई प्लान नहीं। आज आप देखें इतना बड़ा ब्रिज बन रहा है लेकिन कोई प्लान नहीं है। आप देखेंगे हर जगह से ट्रैफिक ही ट्रैफिक जाम है। स्वच्छता का तो कुछ नामो निशान भी नहीं है। केवल पेपर में, कागज में लोग सब लीपापोती कर रहे हैं। इतना पैसा आ रहा है स्मार्ट सिटी के नाम से, कहाँ जाता किसी को नहीं मालूम। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। बिल्कुल, तो यह आक्रोश है लोगों के मन में, क्योंकि जिस तरीके से स्वच्छता के नाम पर बिल्कुल कहीं ना कहीं दोहरी तस्वीर देखने को मिल रही है। भोपाल से हमारे साथ शुभम भी जुड़ चुके हैं, शुभम की ओर रुख करना चाहूंगी। शुभम, भोपाल निगम की काफी ज्यादा तारीफ हुई है, निगम ने बहुत अच्छा ध्यान दिया है सौंदर्यीकरण को लेकर, स्वच्छता को लेकर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, भोपाल भी लगातार जो है बेहतर कर रहा है और जन भागीदारी हो या फिर प्रशासन हो नगर निगम का, दोनों ही बेहतर चीजें कर रहे हैं। हमने देखा है कि यहाँ पर एक समय जो है कचरे का बड़ा सा ढेर हुआ करता था, मगर उसे एक प्लेग्राउंड में जो है वो तब्दील कर दिया गया है। लोग वहां से गुजरते थे तो इतनी बदबू आती थी, मगर अब आप देखिए पूरी तरह से तस्वीर बदल चुकी है और इस मॉडल को कहीं न कहीं दूसरे स्टेट्स भी जो है वो अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार स्वच्छता को लेकर चीजें बेहतर हो रही है और आप देखिए कि एक शहर नहीं, तकरीबन 15-17 शहर ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जो स्वच्छता अभियान में शीर्ष पायदान पर रहे हैं। चाहे इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे खरगोन हो या अन्य शहर हो। तो एक चीज तो है कि इस अभियान से, क्योंकि 2 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी और उसके बाद से हमने देखा है कि हर किसी के मन में, वो चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर कोई स्वच्छता को लेकर सजग है, जागरूक है। हम देखते हैं कि पहले रेलवे स्टेशन पर किस तरह की गंदगी देखने को मिलती थी, बस स्टेशन पर बसों में किस तरह की गंदगी देखने को मिलती थी, मगर अब तस्वीरें बदली है। बसों में डस्टबिन उपलब्ध हैं, रेलवे में हम देखते हैं कि सफाई कर्मी वहां पर भी आते हैं कचरा उठाने के लिए। इसके अलावा घरों में आप देखिए, पहले हर कॉलोनी के बाहर एक कचरे का ढेर होता था, अब वो चीजें बदल चुकी है। यहाँ तक कि हमने तो देखा कि कोरोना काल में भी जब सब कुछ बंद था, पूरी तरह से लॉकडाउन था, सफाई कर्मचारी लगातार कोरोना काल में निकले हुए थे और पूरे शहर की सफाई का जिम्मा तब भी उन्होंने उठाया था। तो ये सारी की सारी चीजें बतलाती है कि मध्य प्रदेश में स्वच्छता को लेकर आम लोग कितने जागरूक है और साथ ही साथ नगर निगम भी कितना बेहतर कार्य कर रहा है। बिल्कुल शुभम, अगर देखा जाए इंदौर हर बार की तरह बाजी इस बार भी मार गया है, लेकिन अगर भोपाल की बात करें, भोपाल के निगम की तारीफ जरूर हो रही है, उनके मॉडल की तारीफ जरूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इंदौर से अभी भी भोपाल पीछे है। ऐसे में कहाँ खामियां हैं? बिल्कुल, इंदौर जब से ही नंबर 1 आया उसके बाद वो लगातार प्रयास करता रहा, लगातार नई चीजें करता रहा कि आखिरकार और स्वच्छता कैसे, और लोग भी जागरूक हुए। भोपाल में कहीं न कहीं थोड़ी सी जागरूकता की कमी है। जो आसपास के इलाके हैं वहां पर हम देखते हैं कि ज्यादा गंदगी जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा कई कॉलोनी जैसी है जहां पर इस तरह की चीजें, तो ये सारी चीजें हमने देखी है कि किस तरह से स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान जो है वो चलाए गए हैं और फिलहाल भोपाल में भी इस तरह के अभियान की और जरूरत है। हालांकि
नगर निगम अपनी ओर से बेहतर प्रयास कर रहा है। देखना होगा कि अगली बार जब स्वच्छता सर्वेक्षण होता है उसमें किसी तरह की कोई पायदान चेंज होती है। बिल्कुल जी, तो कहीं ना कहीं स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश का डंका बजा है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इंदौर ने 6वीं बार जो पहले अव्वल रहने का पायदान है स्वच्छता को लेकर, वो एक 6वीं बार हासिल किया है। तो कहीं ना कहीं गर्व की बात है मध्य प्रदेश वासियों के लिए भी और इंदौर वासियों के लिए भी, क्योंकि सफाई के नंबर पर अव्वल रहे हैं। हमारे साथ इंदौर से मिथिलेश भी जुड़ चुके हैं। मिथिलेश की ओर रुख करना चाहूंगी। मिथिलेश, एक बार फिर इंदौर आगे बढ़ा, अव्वल रहा स्वच्छता के नंबर पर, स्वच्छता के चलते। देखिए, इस बार इंदौर ने इतिहास रच दिया है, ये कीर्तिमान है और ये इंदौर के जन भागीदारी की वजह से संभव हो पाया है। और इस बार सिर्फ इंदौर ने स्वच्छता का शिक्षा नहीं लगाया, गार्बेज फ्री सिटी में 7th रैंक मिली है, यानी 7 स्टार जो सिटी को रैंक मिलती है वो भी मिला हुआ है। तो यानी इंदौर के लिए बड़ा दिन था कल, बड़े अवार्ड इंदौर के नाम पे आए और आज इंदौर को एक बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। कुछ ही देर बाद इंदौर सांसद शंकर लालवानी दिल्ली में वो अवार्ड लेने वाले हैं। तीसरे नंबर के पायदान पे एक बार फिर से इंदौर को ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा सफाई यानी स्वच्छता का अवार्ड मिलने वाला है और ये अवार्ड पहली बार मिलेगा। आज शाम 4 बजे ये दोनों अवार्ड लेकर महापौर, कमिश्नर, सांसद इंदौर पहुंचेंगे और जुलूस के रूप में एक बड़ा जश्न मनाया जाएगा। इंदौर एयरपोर्ट से लेकर राजवाड़ा तक करीब 12 किलोमीटर तक एक जुलूस निकाली जाएगी, जगह जगह पे मंच लगाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया जाएगा। और जब ये जुलूस राजवाड़ा पहुंचेगी तो जबरदस्त आतिशबाजी देखने को मिलेगी और इंदौर के लोग वहां पे उमड़ेंगे। इंदौर की जनता उस अवार्ड को देखेगी, क्योंकि देखिए ये अवार्ड जो है ये हर एक इंदौरी के अवार्ड है। हर एक लोगों की ये जीत का जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि हर किसी के संभव प्रयास से ये रिकॉर्ड संभव हो पाया। और इंदौर लगातार 1 नहीं 2 बार नहीं, इंदौर स्वच्छता का शिखर भी लगा चुका है और अब पूरी दुनिया इंदौर के सबसे साफ शहर के नाम से देखती है, पहचानती है और इंदौर की आदत से हो गई स्वच्छता, इंदौर की पहचान हो गई है स्वच्छता। और अब कहीं ना कहीं से इंदौर ने वो कर दिखाया जो दूसरे शहरों को इंदौर से सीखना चाहिए कि आखिर अपने आप को स्वच्छ कैसे रखें, स्वच्छ शहर को कैसे रखें। और इंदौर सिर्फ स्वच्छता के लिए काम नहीं करता है, इंदौर अपने नए नवाचार के लिए पहचाना जाता है, इंदौर अपने नए विचारों के लिए पहचाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गैस प्लांट इंदौर के अंदर बनकर तैयार हुआ है, जहां पर कचरे से सीएनजी गैस बनाया जा रहा है। ई व्हीकल को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि पेट्रोल डीजल से अब गाड़ियों को छोड़ें और ई व्हीकल पर शिफ्ट हो। यानी पिछले 1.5 साल से एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करने के लिए कवायद भी की जा रही है। घरों में कचरा से जो है सूखे कचरे से खाद बनाया जा रहा है। तो तमाम अलग अलग आइडियाज में इंदौर ने काम किया और आज उसकी बदौलत आज इंदौर स्वच्छता का सिरमौर है। और इस बार सिर्फ इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश का डंका बजा है पूरे देश में, क्योंकि मध्य प्रदेश भी अब पहले स्थान पर जो सबसे स्वच्छ राज्यों में, और वही इंदौर का स्वच्छता का शिखर लग गया। अब इंदौर की बारी है लोगों को सिखाने की, और इंदौर नए नए आइडियाज सिखा रहा है। स्वच्छता तो हमने सिखा दिया, लेकिन स्वच्छता के साथ में नए आइडियाज पे, नए नवाचार के लुक को लेकर कैसे काम किया जा सकता है, ये इंदौर अब पूरी दुनिया को सिखा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मिथिलेश, इंदौर अब पूरी दुनिया को नई नई चीजें सिखा रहा है। और अगर हम देखें तो 2017 से लेकर अब वो लगातार 6वीं बार स्वच्छता के मामले में पहले पायदान में रहा है। लेकिन अगर बात की जाए स्वच्छता कर्मी, जो सफाई कर्मी है, उनके लिए किस तरह से अब जो सम्मानित किया जाएगा, तो किस तरह से खास उनके लिए किया जाएगा, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा अहम योगदान रहा है इस पूरे जो सर्वेक्षण में। उनको अव्वल नंबर मिला है, अव्वल स्थान मिला है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जब दिल्ली में स्वच्छता का अवार्ड दिया गया तो इंदौर से 6 सफाई मित्र भी गए थे और जिन्हें वहां पे सम्मानित भी किया गया। तो देखिए, ये वो 6 लोग हैं जिन्होंने स्वच्छता की नींव रखी। यानी इसमें ये 20-25 साल से इंदौर की सफाई कर रहे हैं, लेकिन सफाई के साथ में इन्होंने कुछ नए चीजें करना शुरू किया और जिसकी बदौलत इंदौर में वो बदलाव देखने को मिला। यहाँ एक सुनील कल्याणे हैं जो 25 साल से नगर निगम में काम कर रहे हैं, लेकिन 25 सालों से वो 6 से 8 घंटे नगर निगम की ड्यूटी के बाद सड़कों पे रंगोली बनाते हैं। जब लोगों ने उन्हें शुरुआत में देखा कि यार ये रंगोली बना रहे हैं, तो लोग वहां से अपनी गाड़ियां लेके निकल जाते थे। कुछ लोग देख के उन्हें अजीब सा लगता था, लेकिन जब लोगों को लगा कि यार ये सड़कों पर रंगोली क्यों बनाते हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जब दीपावली का त्योहार होता है तो हम अपने घरों की सफाई करते हैं और उसके बाद हम अपने घरों के बाहर रंगोली बनाते हैं। यानी जब हम सफाई करते हैं तो रंगोली बना के हम अपने घर को सुंदर करते हैं। ये सड़क भी हमारे घर है, ये सड़क को मैं सफाई करने के बाद में मैं रंगोली बनाता हूँ कि मेरा शहर सुंदर दिखे। बिल्कुल, शहर को सुंदर दिखाने के लिए और शहर को स्वच्छ रखने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है और इस पर इंदौर सबसे अव्वल स्थान पर है। दुर्गेश की तरफ रुख करना चाहूंगी, जबलपुर से जुड़े हुए हमारे साथ। दुर्गेश, एक
एक तरफ इंदौर है, दूसरी तरफ जबलपुर। इंदौर से जहां अव्वल स्थान पर है इंदौर, तो वहीं जबलपुर की जो जनता है वो खासा नाराज दिखाई दे रही है, क्योंकि जो स्थिति बदहाल दिख रही है। आखिर कहां खामियां हैं, निगम की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए खामियां बहुत सारी हैं, क्योंकि जो अभियान चलाए गए वो अभियान कागजों में रहेगा या फिर टेंडर तक होकर ही खत्म हो गए। जमीनी स्तर पर वो काम उतनी मजबूती से नहीं हो पाया। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन जरूर हुआ, लेकिन वो निरंतरता नहीं बनाए रखा। यही वजह है कि कचरा का ढेर अब जगह जगह दिख सकता है। मेरे साथ एक व्यक्ति और है, शहर के ही हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। किस तरीके से देखते हैं आप जबलपुर शहर की स्थिति, क्या है अभी, क्या नजर आती है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जबलपुर शहर का हूँ और पिछले 25 सालों से जबलपुर शहर छोड़ के इंदौर शिफ्ट हो गया था। आज मैं कभी भी आता हूँ तो यहाँ देखता हूँ कि यहाँ पे जो पिछले 25 साल पहले जो स्थिति थी वो स्थिति आज बनी हुई है। मतलब रात में अपन जाते हैं तो शहर में जगह जगह कचरा रहता है और रोडें खुदी हुई हैं, वो बिल्कुल गंदा माहौल है, गुंडागर्दी है, इस तरीके का एटमॉस्फेयर पूरा यहाँ पे बना हुआ है और 25 सालों में किसी भी प्रकार का कोई सुधार जबलपुर शहर में नहीं आया। इंदौर में और यहाँ की तुलना में क्या, किस तरह से काम हुआ है वहां पर, यहाँ? देखिए, इंदौर और जबलपुर में एक बहुत बड़ा फर्क है। इंदौर के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बहुत ही ज्यादा जागरूक हैं और वो मतलब निरंतर और हर समय ये कोशिश करते रहते हैं कि शहर को किसी तरीके से आगे बढ़ाएं और लोगों को जागरूक करें। और किसी भी शहर में लोग बाद में जागरूक, यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अगर इच्छा शक्ति होती है तो फिर हर काम संभव हो सकता है। यही बात कहीं ना कहीं जबलपुर के अब तक की हिस्ट्री में कहें तो नहीं हो पाई है। हालांकि अब जबलपुर नगर निगम में महापौर बदले हैं, कांग्रेस की महापौर बने हैं। उनका दावा है कि हम आने वाले सालों में जरूर हम जबलपुर को एक नंबर 1 श्रेणी में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि जो सिस्टम अब तक काम किया है उसने क्यों नहीं काम कर पाया। देखिए, अभी भी निर्माण कार्य चल रहे हैं। सीवर लाइन जैसा एक प्रोजेक्ट जबलपुर में चल रहा है जो पिछले कई सालों से लंबित है, आज भी पूरा नहीं हो पाया। उसकी वजह से जगह जगह गड्ढे होते हैं, धूल के गुबार पूरे शहर में आपको नजर आ सकते हैं। आप बिना मास्क के शहर से घर से नहीं